हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और इस वीडियो से क्लास 9 मैथ्स की सुपर सीरीज़ आपकी शुरू हो रही है। और आज के वीडियो से क्लास 9 मैथ्स का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी शुरुआत होगी। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें सब बताई जाएंगी और इसके बाद फिर आने वाले वीडियोज़ में आपको चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। और सभी वीडियोज़ को मैंने एक साथ एक प्लेलिस्ट में रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररैशनल नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को आप अच्छे से देखना, नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके, और आराम से इसके नोट्स भी आप साथ साथ बनाइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रियल नंबर। अच्छा, तो क्या ऐसे भी नंबर हैं जो रियल नंबर्स नहीं होते हैं? बिल्कुल, ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स नहीं हैं, दैट आर नॉट रियल नंबर्स, और उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। लेकिन ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं, बेसिकली एक एग्जांपल इसका है कि अगर स्क्वायर रूट में आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, मान लो कि -2, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इनको इमेजिनरी कहेंगे और ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल और केवल रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये समझो कि दुनिया के सभी नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो जो ये रियल नंबर की दुनिया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं, और इररैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। तो रियल नंबर केवल दो टाइप के होते हैं, तीसरा टाइप नहीं होता है। तो रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होंगे और या इररैशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऑल द रियल नंबर्स आर आइदर रैशनल और इररैशनल, इज इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू, बिकॉज सभी रैशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर उल्टा पूछ लें कि ऑल द रियल नंबर्स आर इररैशनल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है। सारे रियल नंबर इररैशनल नहीं होते हैं, कुछ रियल नंबर रैशनल भी होते हैं। ओके, तो ये एक एक नंबर में आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है। तो अब रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर क्या होते हैं, मैं पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि केवल डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको सारा डिटेल में आगे बताऊंगा। तो रैशनल नंबर किससे कहते हैं? देखो माय डियर, जहाँ तक सिंबल की बात है, तो रियल नंबर का सिंबल होता है R, और रैशनल नंबर का जो सिंबल होता है ये होता है Q। तो जो सभी जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। जो रैशनल नंबर होते हैं उसको हम भिन्न में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर का सिंबल Z है। इंटीजर क्या होते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा आराम से। और दूसरा ये है कि P और Q होते हैं को प्राइम। तो को प्राइम का मतलब ये है कि आप 10/20 करके नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये कटता है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको ऐसा काटना पड़ेगा। अब ये 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो रैशनल नंबर है आपको कोशिश करना है कि इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें, सबसे छोटी फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो ये को प्राइम होनी चाहिए। और तीसरा जो है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ हैं रैशनल नंबर की। अभी क्या है रैशनल नंबर, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब बात करते हैं इररैशनल नंबर की। ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इररैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, इररैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या आप देख के बता सकते हो कि ये नंबर रैशनल है या ये नंबर इररैशनल है? तो वही चीज़ मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। देखो, रैशनल नंबर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक
आपको मिलेंगे इंटीजर्स, इसके बाद फ्रैक्शंस और फिर डेसिमल्स। अब डेसिमल में भी थोड़ा सा दो तीन टाइप के डेसिमल होते हैं, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर की। जो इंटीजर्स होते हैं, सिंबल जैसे कि मैंने बताया जेड इनका सिंबल होता है। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के, कौन कौन से? मैं चाहूँगा कि आप चीज़ें नोट करते जाएं। तो हमारे पास सबसे पहले तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके बाद ज़ीरो भी इंटीजर होता है और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो इंटीजर 3 टाइप के होंगे, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब पॉजिटिव की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सारे के सारे जितने भी आपको मिलेंगे पॉजिटिव में 50 500 5000, ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 1 से शुरू होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये जो सभी नंबर हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, ये ध्यान रखना। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो सभी रैशनल होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो जो है ये भी एक तरह का इंटीजर होता है, ध्यान रखना, ज़ीरो एक इंटीजर होता है। और नेगेटिव में भी इंटीजर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -50 -100, ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। और ये सारे रैशनल नंबर हैं, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ माय डियर, इसका ध्यान रखिए आप। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इनका एक दूसरा नाम भी है, और ये नाम है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। और 1 2 3 4 ऐसे जैसे काउंटिंग हम करते हैं वो नेचुरल नंबर है। अच्छा, अगर हम इसमें ज़ीरो भी मिला दें, नेचुरल नंबर के साथ में ज़ीरो भी मिला दें, तो इनको हम कहेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो ज़ीरो के साथ मिलके होल नंबर बन जाते हैं। तो होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होगी? ज़ीरो, फिर 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगेन एक नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आप बोलोगे यस इट इज़ ट्रू, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछूं, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आप बोलोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि ज़ीरो, भाई ज़ीरो एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद, अब आई थिंक आपको इंटीजर समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शंस, तो देखो फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, और एक होता है मिक्स्ड। 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, 7/11, ये सारे के सारे प्रॉपर हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर होते हैं जहाँ पे उल्टा होता है, यानी न्यूमरेटर अब बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 11/7 हो गया, 3/2 हो गया, ओके, 5/3 हो गया। तो ये सारे के सारे इम्प्रॉपर हैं। अब मिक्स्ड की बात करते हैं, तो मिक्स्ड होते हैं, आपने देखे होंगे 1 होल 1/3, 2 होल 5/7, ये सारे के सारे मिक्स्ड होते हैं। तो आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया। और ध्यान रखना, जितने भी यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो अभी आपका जो आपकी मुलाकात है इर्रेशनल नंबर से नहीं हुई है, तो उनसे बहुत जल्द आप मिलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डेसिमल्स जो हैं ये हम 2 कैटेगरी में इनको बांट सकते हैं मेनली।
सबसे पहले टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना, तो ऐसे डेसिमल जो रुक जाते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1.712 अब रुक गया ना, ये टर्मिनेटिंग है। 0.333 अब ये रुक गया तो ये भी टर्मिनेटिंग है ना। आपने देखा होगा अगर आप 5 को डिवाइड करते हो 8 से तो क्या मिलता है, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0, 8 6 48, फिर ये 2 आया, यहाँ पे 0 लगा, 8 दूनी 16, ये 4, 0, 8 5 40, तो क्या मिला हमें ये, और ये रुक गया यहाँ पे, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये है 0.625। और ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ये रुकते नहीं हैं। अगर आप 10 को डिवाइड करो 3 से, क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 लगा, 0, 3 3 ज़ा 9, और ये चीज़ बढ़ती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। तो इनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि चलते जाते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक रिकरिंग और दूसरा नॉन रिकरिंग। आप आराम से चीज़ों को समझो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। रिकरिंग, ठीक है ना। अच्छा, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब क्या है इनका मतलब, नाम से ही पता चला, रिकरिंग यानी ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो ये रिकरिंग है, ठीक है ना। इसको आप 0.3 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ 2.171717 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या होगा, 2.17 बार बार आ रहा है ना, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ये रिकरिंग है। अच्छा, अब ये रिकरिंग है तो नॉन रिकरिंग क्या है, तो ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं होते हैं वो नॉन रिकरिंग है। फॉर एग्जांपल 4.12376129518, और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहीं पे कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन नॉन रिकरिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है 0.101101110 डॉट डॉट डॉट, समझ गए। 4.2122122221, समझ गए, गैप किस तरह से बढ़ रहा है, ये ध्यान रखो माय डियर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले यहाँ तक तो बता दिया था कि भाई फ्रैक्शन तक रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं डेसिमल्स की। तो जो टर्मिनेटिंग है ये सारे के सारे रैशनल हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, ये रैशनल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है फिर, नॉन टर्मिनेटिंग में भी माय डियर ये ध्यान रखो, जो ये रिकरिंग है ये रैशनल है। तो अगर कोई नंबर आपको इस तरह से रिपीट होता हुआ दिखता है तो ये रैशनल है। 0.444 डॉट डॉट डॉट, ये है 0.4 के ऊपर बार, और ये भी रैशनल है। अभी तक जितने आपको मिले हैं सारे के सारे रैशनल हैं। तो फिर इर्रैशनल क्या है, तो माय डियर ये इर्रैशनल है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, और ये क्या है, ये इर्रैशनल है। ध्यान रखना, ये नंबर आपको यहाँ पर जो लिखे हुए दिख रहे हैं ये नंबर इर्रैशनल नंबर हैं। तो इर्रैशनल नंबर कोई पूछे कि भाई चलो एक इर्रैशनल नंबर बताओ, तो आपको सिंपली क्या करना है, 0.3033033330 डॉट डॉट डॉट। कितना सिंपल तरीका है, 1.48884888 डॉट डॉट डॉट, गैप इस तरह से बढ़ाओ, लास्ट में डॉट लगना ज़रूरी है। और ये हो गए हमारे इर्रैशनल नंबर्स।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इरेशनल नंबर कैसे पहचानें, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, और एक लास्ट टाइप जो है वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के जो नंबर होते हैं उनकी बात करते हैं। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाता है, जैसे √4, जैसे √9 पूरा आ जाता है ना, जैसे √16, तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर हैं। अच्छा, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता है, जैसे √2 है, √2 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता है, √3 का नहीं आता है, √5 है, √6 है, फिर √7, √8, √10, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, रैशनल नंबर उनके स्क्वायर रूट पूरे निकल जाते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे भी है, बच्चों के पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई रूट में 2.5 है, बताओ क्या रैशनल है या इर्रेशनल। तो आपको कम करना क्या है, आपको कि इसको भिन्न में बदल दो, 25/10 हो जाएगा ना, फ्रैक्शन में ऐसे तो बदलते हैं इसको। अब आपको पता है कि 25 का तो चलो 5 हो गया, बट 10 का नहीं निकलता है स्क्वायर रूट, तो यानी ये जो नंबर है ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूँ 0.09, तो ये हो जाएगा, देखो इसको फ्रैक्शन में बदलो, 9/100 हो गया, 9 का होता है 3 और 100 का होता है 10, तो डिवाइड पूरा हो गया ना, तो यानी ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है। ओके, वेल माय डियर, और इसी के साथ ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है ये समाप्त होता है, और आने वाली वीडियोज़ में आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स भी कवर करवाए जाएंगे और क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व होंगे, क्वेश्चन की वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे। तो कोई भी जो डाउट अपना है या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।